गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को ज्योतिमठ पहुंचकर ज्योतिमठ मूल निवासी स्वाभिमान संगठन एवं ज्योतिमठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आश्वस्त किया कि नगर की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि ज्योतिमठ को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। ज्योतिमठ में आपदा पुनर्वास कार्यालय स्थापित करने की मांग पर गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर आपदा पुनर्वास कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने मौके पर ही आपदा पुनर्वास कार्यालय में 1 तहसीलदार, 1 रजिस्ट्रार कानूनगो तथा 2 अभियंताओं की तैनाती करने के आदेश दिए। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि ज्योतिमठ सीवरेज ड्रेनेज नाली सुधारीकरण और प्रोटेक्शन कार्यों के लिए डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है और आईआईटी रुड़की से परीक्षण करने के बाद डीपीआर इसी महीने भारत सरकार को भेजी जाएगी। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा के तटों पर टो प्रोटेक्शन के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के विस्थापन के लिए बमोत गौचर भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन विस्थापितों द्वारा वहां विस्थापित होने को लेकर असहमति जताई गई। उन्होंने कहा कि जो लोग ज्योतिमठ में सुरक्षित स्थानों पर अपनी भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसा नहीं है और इसलिए आपको पता है कि जोशीमठ में कुछ भूधसाव की घटनाएं हुई थी, उससे रिलेटेड इश्यूज पर इनके डिस्कशंस थे। इनको बता दिया गया है जो सरकार कदम उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है। मुख्य रूप से जो हमारी डीपीआर है वो लास्ट स्टेज में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि महीने भर के अंदर वो भी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड सेल बनाने की बात थी यहाँ आपदा पुनर्वास का, उसका भी गठन कर दिया गया है और संबंधित लोगों के पोस्टिंग आदेश शाम तक आ जाएंगे आज। तीसरा, कुछ इनके निर्माण कार्यों से संबंधित विषय थे जिसको विस्तार से जिलाधिकारी को बता दिया गया किस तरह से कार्य करना है। कुल मिलाकर स्थितियाँ ठीक है।